जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों अगर आप भी श्री कृष्ण भक्त हैं तो आपको भी उनकी ये रोचक बातें जानने के लिए उत्सुकता तो बहुत होगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सहयोग करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए जानते हैं। भगवान विष्णु के अवतारों में से एक अवतार श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण ने इस अवतार में अपना भगवान विष्णु का विराट रूप धारण किया था। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल में गुजरा दोस्तों। आपने बहुत सारी कहानियों में उनके बचपन के किस्से सुने होंगे। महाभारत के युद्ध के बाद उन्होंने द्वारका पर 36 वर्षों तक राज किया था। उसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। उस समय उनकी उम्र, उस वक्त उनकी आयु 125 वर्ष थी। महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन का अंत हुआ तो उनकी माता बहुत दुखी हुई। दुर्योधन की माता उनके शव पर दुख व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई। वह अपने पुत्रों की मृत्यु पर इतना दुखी हुई कि गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का असली जिम्मेदार ठहराया और 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप भी दे दिया। इसके पश्चात ठीक 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हो गई। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को यदुवंश के विनाश का श्राप दिया था और इस श्राप को सफल होने में देर नहीं लगी दोस्तों। ठीक 36 वर्ष खत्म होते ही यदुवंशियों का विनाश हो गया। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक दिन एक शरारत सूझी और वो स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषियों से मिलने चले गए। उन्होंने ऋषियों से कहा वो गर्भवती है। जब उन्होंने ऋषियों को धोखा देना चाहा तो ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने सांब को श्राप दे दिया कि तुम ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। ऋषियों का श्राप सुनकर सांब बहुत डर गए और उन्होंने इस घटनाक्रम के बारे में उग्रसेन को बताया। उग्रसेन ने सांब से कहा कि तुम इस तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दें। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों को कई अशुभ घटना के संकेत मिले। द्वारका में अपराध और पाप बढ़ने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी प्रजा को द्वारका छोड़कर प्रभास नदी के तट पर रहने के लिए कहा। सब लोग उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर चले गए। वहां जाकर बहुत शराब के नशे में रहने लगे और एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और लड़ते लड़ते मर गए। माना जाता है कि जब सांब से ये तीर उत्पन्न हुआ तो उसने प्रभास नदी में उसका चूर्ण गिरा दिया था और यही चूर्ण एक अजीब सी घास उगाई थी इस पर। और जब इस घास को लोग हाथों में ले लेते थे तो वो मूसल बनके तैयार होता था और ये नशीली घास भी थी। इसलिए यदुवंशी यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। इसके बाद बलराम जी भी अपने लोक को सिधार गए। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी जरा नामक का एक बहेलिया श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर मार देता है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस तीर में उस लोहे के तीर का ही अंश था जो सांब के पेड़ से निकला था और यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। कहा जाता है कि उनकी शक्ति तो अलौकिक है ही, लेकिन शरीर को तो त्यागना ही पड़ता है। जब श्री कृष्ण की लीला समाप्त हो गई तो वो अपने शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक चले गए। तब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें दोस्तों, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।